इन प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव सीन, हमने देखा कि कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है ay1 प्लस by2, जहां y1 और y2 हमें y1 इज इक्वल टू yr1 एंड y इज इक्वल टू yr2 से ऑब्टेन होता था। उससे हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते थे। लेकिन यहाँ इफ द इंडिशियल इक्वेशन हैज two equal roots, suppose r is equal to r1, we obtain two independent solution by putting this value of r in y and del y upon del r. So let us see an example based on it. So example, solve the Bessel's equation of order 0 x y double dash plus y dash plus x y is equal to 0 in series. Solution: it is given that x d square d2y upon dx square plus dy upon dx plus xy is equal to 0. So here x is equal to 0 is regular singular point. So by taking trial solution this one, so by differentiating y with respect to x and getting dy upon dx, d2y upon dx square and y, by putting these all values in equation first, we have indicial equations as r square is equal to 0, which implies indicial equation have two equal roots, that is 0 0. Then we will find recurrence relation, which is cn is equal to minus cn minus 2 upon r plus n whole square. यहाँ पे हम लोगों ने इंडिशियल इक्वेशन और रिकरेंस रिलेशन को बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं जैसे आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा है। तो हम बिल्कुल उसी रूल से इंडिशियल इक्वेशन और रिकरेंस रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने बिल्कुल वही रूल यूज किया है जो आप ऑलरेडी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में यूज कर चुके हो। बिल्कुल वही सारे रूल अप्लाई करके हम यहाँ पे y1 का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। y1 इज इक्वल टू सी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये बिल्कुल वही रूल है जैसा आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे यहाँ तक उस रूल को नहीं लिखा है। यहाँ y1 के बाद हम डिफरेंट रूल लगा रहे हैं, तो यहाँ तक आप बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप इसे खुद फाइंड कर सकते हैं। To get another independent solution, we have to find out the value of del y upon del x, क्योंकि this time we have equal roots. We have to find out the value of del y upon del r, क्योंकि इस टाइम हमारे पास दो सेम रूट है विच इज r इज इक्वल टू 0 एंड 0. सो यहाँ पे y इज इक्वल टू सी नॉट एक्स टू द पावर r 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन r प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन r प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू r प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन r प्लस 2 होल स्क्वायर r प्लस 4 होल स्क्वायर एंड r प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे y हमने कैसे ऑब्टेन किया है, इसे समझने में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो अभी जो हम नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन केस 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप उसमें से इस चीज को देख सकते हैं कि हमें कैसे y फाइंड करना है। सो डेल y अपॉन डेल r हमने यहाँ पे ऐसे फाइंड किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन से। यहाँ पे है हमारे पास y इज इक्वल टू सी नॉट एक्स टू द पावर r 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन r प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस दिस वन। तो इसका डिफरेंशिएशन हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन r प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारा फर्स्ट फंक्शन है एक्स टू द पावर r और सेकंड फंक्शन ये है इनसाइड ब्रैकेट जो भी है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया एक्स टू द पावर r log x। आपको पता होगा कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो उसके अकॉर्डिंग ये है एक्स टू द पावर आर लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड पार्ट एज इट इज लिखा हुआ है जो ब्रैकेट के इनसाइड में है, प्लस सी नॉट। अब एक्स टू द पावर आर एज इट इज होगा और जो ब्रैकेट इनसाइड है उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो अगर 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गए और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू माइनस 2 अपॉन आर प्लस 2। इन सिमिलर वे फर्दर वी कैन डिफरेंशिएट इट। अब इस इक्वेशन में जो डेल वाई अपॉन डेल आर ऑब्टेन हुआ है उसमें हम r इज इक्वल टू 0 रखते हैं। देन वी गेट अनदर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन y2 इज इक्वल टू सी नॉट लॉग एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस सी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर इंटू -1 माइनस हाफ। तो हमने डेल वाई अपॉन डेल आर में r इज इक्वल टू 0 रखा और ये ऑब्टेन किया। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिल रहा है y2 इज इक्वल टू सी नॉट लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर प्लस सी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 2 क्यूब 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो ये है y2 की वैल्यू। y1 हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, तो y1 और y2 हमने दोनों फाइंड कर लिया और कंप्लीट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जो हमने y1 ऑब्टेन किया और जो हमने ये y2 ऑब्टेन किया इस दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख लेंगे, देन वी कैन फाइंड complete solution of y। यहाँ पे a and b both are constant, so this is the required solution।